हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में जो हम कर रहे हैं वो एसएससी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। हरियाणा HSSC का जो CET एग्ज़ाम होना है उसको लेकर स्पेशल क्लास अब बनाई गई है और ये इसमें इम्पोर्टेंट जो जीके के MCQ क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। साथ के साथ इसमें हरियाणा जीके के MCQ भी हम इसमें मिक्स कर रखे हैं। HSSC CET एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए क्लास स्पेशल बनाई गई है। आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए दिए गए हैं इस क्लास के अंदर। हरियाणा जीके MCQ क्वेश्चंस इसके अंदर आपको दिए जाएंगे, हिंदी के अंदर वो भी। और इस क्लास की PDF आपको मिलेगी नॉलेज हब के टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। साथ के साथ जो कनेक्ट पहली बार नॉलेज हब को वीडियो देख रहे हैं तो इसको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर ले नॉलेज हब को। तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम करने हैं। और जो हरियाणा की जो करंट अफेयर है जो लास्ट 6 महीने की वो भी हमने अपलोड कर रखी है हर महीने के हिसाब से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की 5 महीने की कर दी, अक्टूबर की अब करने वाले थोड़े दिन में। तो आप करंट अफेयर भी पूरी चेक कर सकते हो। आसानी से सिंपल क्वेश्चंस बना रखे हैं हर महीने के हिसाब से, तो वो भी आप आसानी से कर लेना यहाँ से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें वो है कि हरियाणा में मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिर किले का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन हैं। सबसे पहला है गोपालगिर किला कहाँ पर है, तो ये है मेवात के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। क्यों करवाया था? शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, गोपालगिर किले का निर्माण मेवात के अंदर बलबन ने करवाया था शांति स्थापित करने के लिए। हरियाणा में बलबन ने क्या बनवाया था? गोपालगिरी का किला। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? मेवात के अंदर ये बनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा में चक्रव्यूह द एस्केप रूम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परियोजना है, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे हैं, उसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चक्रव्यूह द एस्केप रूम एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू करी है जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है। यानी कि जो यंग एज के जो बच्चे हैं जो आजकल नशा वगैरह करते हैं उससे दूर रखने के लिए एक स्कीम चलाई गई है हरियाणा सरकार ने। और ये किस डिपार्टमेंट की है? ये हरियाणा में वो है हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और इन्होंने एक नई परियोजना चलाई है चक्रव्यूह द एस्केप रूम के नाम से। इसका उद्देश्य है जो किशोर है, जो यंग एज के जो बच्चे हैं, उनको नशीले पदार्थों से दूर रखना, उनको नशे वगैरह से दूर रखना, उनकी लत ना लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, और यह है कि 12वीं शताब्दी में हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? हांसी के अंदर शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो थी चिश्तिया संत बाबा फरीद ने। चिश्तिया संत बाबा फरीद ने हांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र, डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? और ये किया गया करनाल के अंदर। डाकघर पासपोर्ट केंद्र हरियाणा का पहला, और ये किया गया था करनाल जिले के अंदर। करनाल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राज्य में गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए और उन्हें बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? एक तो दो डिपार्टमेंट मिल रहे, एक तो हरियाणा पुलिस, दूसरा है महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग। ये दो विभाग मिलके इनका जो काम है कि जो गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको पता लगाएं और उनको बचाएं। जो गुमशुदा जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनको पता लगाने के लिए हरियाणा के अंदर तो वो चलाया गया है ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया हरियाणा पुलिस प्लस महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा।
गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए, ऑपरेशन मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दिक किसे कहा जाता है? नर्दिक जो कहा जाता है वो है जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर न्योडुल की गहरी परतों वाले मैदान। जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर न्योडुल की गहरी परतों वाले मैदान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्दिक जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? हरियाणा के किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? और यह है हिसार के अंदर। हिरण पार्क कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है हरियाणा में। अगला है, हरियाणा के किस शहर में भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी है? एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पर होगा? वो है रोहतक के अंदर। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का मतलब है जो फ्लाई ओवर, शहर के ऊपर ऊपर जो जैसे मेट्रो चलती है ना, दिल्ली वगैरह में जो मेट्रो चलती है उस हिसाब से रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक हरियाणा के रोहतक शहर में बनेगा। कहाँ बनेगा? रोहतक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? गांव की ओर उपन्यास जो लिखा गया है ये मधुकांत के द्वारा लिखा गया है। मधुकांत के द्वारा लिखा गया है गांव की ओर उपन्यास। अगला है, हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु परियोजना को किसके द्वारा वित्त पोषित किया है? यानी कि स्वच्छ वायु परियोजना हरियाणा सरकार ने चलाई है 10,000 करोड़ की। तो इसमें जो फंड है वो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला जो क्वेश्चन नंबर 11, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टूटे सपने एक उपन्यास है। टूटे सपने इस उपन्यास के लेखक कौन है? और वो है सुभाष रस्तोगी। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? सुभाष रस्तोगी। और एक गांव की ओर जो उपन्यास है इसके लेखक कौन थे? मधुकांत। इसके लेखक मधुकांत थे गांव की ओर। टूटे सपने इसके लेखक है सुभाष रस्तोगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में कौन सा नृत्य मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? यानी कि जब मानसून आता तब कौन सा नृत्य, कौन सा त्यौहार है? तो त्यौहार है वो तीज का त्यौहार। कौन सा त्यौहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? और वो है तीज का त्यौहार। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया? तो था तरावड़ी, तराइन की लड़ाई हुई थी। 1191 में पहली हुई थी, 1192 में दूसरी हुई थी। 2 लड़ाई हुई थी तरावड़ी में, तराइन की लड़ाई जिसको बोलते हैं। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था। पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुई थी, ध्यान रखना, तरावड़ी के अंदर, तराइन की लड़ाई जिसको हम बोलते हैं वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले पर रही? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें विनर है? और वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले नंबर पर रही थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पंडित जसराज जी का जो संगीत घराना वो किस घराने से है? पंडित जसराज जी किस घराने से बिलोंग करते, संबंधित रखते थे? और वो था मेवाती घराने से। ये एसएससी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पंडित जसराज जी किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से। अगला है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? और वो बनाया था किलो खेड़ी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलो खेड़ी को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा किलो खेड़ी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 और वो है कि 2023 में जो जीएसटी जो कलेक्शन किया गया था उसमें हरियाणा देश में कौन से नंबर था? 2023 का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें पूरे देश में हरियाणा कौन से नंबर पर था? और वो था चौथे नंबर पर। हरियाणा चौथे नंबर पर था पूरे देश के अंदर। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी को आना चाहिए। हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र है? और वो है 90। अभी तक 90 है, लेकिन जनवरी के बाद में परिसीमन से ये विधानसभा क्षेत्र बढ़ जाएंगे। 120 के आसपास विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में होने वाले हैं। फिलहाल इसमें 90 ही आपको आंसर करना है। हरियाणा में वर्तमान में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला तो लिख रखा है कि हरियाणा पुलिस ने एक ऐप शुरू करी है। ऐप का नाम है FIR ऐप। FIR जो हम दर्ज कराते हैं वही FIR ऐप नाम है। ऐप का नाम है FIR ऐप। FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन। फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन ऐप है जो हरियाणा पुलिस ने बनाई है और देश की पहली ऐसी पुलिस फोर्स है जिसने कि ऐप बनाई है। इससे एक ही क्लिक में पुलिस की तुरंत सहायता आपको मिलती है। तो ये ऐप हरियाणा के किस ज़िले में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी फरीदाबाद के अंदर। FIR ऐप हरियाणा पुलिस ने बनाई थी। भारत में पहली पुलिस फोर्स है जिसने ऐसी ऐप बनाई है और ये है फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन और इसको शुरू किया गया था फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ किया गया था? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है? हरियाणा को हरियाली किस पुराण में नाम दिया है? वह स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा का कौन सा भाग विभाजन शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा हिस्सा घिरा हुआ? वो है पूर्वी हरियाणा का मैदान। पूर्वी हरियाणा का जो मैदान है वो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूर्वी हरियाणा का मैदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, टोपरा जो शिलालेख है, टोपरा जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसको दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था? और वो था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा अभिलेख उसको दिल्ली लेके गया था फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश की स्थापना करी थी प्रभाकर वंश ने और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? थानेसर। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी थानेसर। वर्धन वंश का शासक था प्रभाकर वर्धन, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा का सबसे पुराना कारावास कहाँ पर है? सबसे पुरानी जो जेल है वो हरियाणा में, वो कहाँ है? अम्बाड़ा के अंदर। सबसे पुराना कारावास हरियाणा में अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SSC UPSC हर जगह पूछा गया है। और वो रत्नावली की रचना किसने की थी? और ये की थी हर्षवर्धन ने। रत्नावली हर्षवर्धन ने करी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? तो वो था तोमर वंश। तोमर वंश था, इसने 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, तोमर वंश ने। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SSC एक बार रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पुष्पदंत की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सतखंडागम। सतखंडगम ये पुष्पदंत की प्रसिद्ध रचना है, पुष्पदंत की। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला जो खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी सोनीपत के अंदर। हरियाणा की एकमात्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जो खेल व विश्वविद्यालय जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा की, वो कहाँ पर है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 का, हरियाणा में जलोढ़ मैदान या फिर घग्गर यमुना मैदान, इनकी प्राथमिक विशेषता क्या है? घग्गर यमुना मैदान का ही दूसरा नाम जलोढ़ मैदान है, याद रखना, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है वो घग्गर और यमुना नदी के द्वारा ही बहाकर लाई जाती है। तो इन मैदानों की प्राथमिक विशेषता क्या है? देखो, नदी से जो मिट्टी आएगी वो उपजाऊ आएगी, तो इसमें उपजाऊ नदी के मैदान शामिल है और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनाती है। SEZ जो सोशल इकोनॉमिक जोन जो बोलते हैं हरियाणा के अंदर, SEZ इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। SEZ सोशल इकोनॉमिक जोन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये कई बार पूछा जाता है SEZ, और ये होता है कहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी या फिर घग्गर यमुना के मैदानों में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरियाणा के किन जिलों में बागर और लहरदार रेतीले मैदान हैं? और ये है सिरसा, हिसार और भिवानी।
बागर और लहरदार रेतीले जो मैदान है वो सिरसा, हिसार और भिवानी के अंदर हैं। तो ये आज की क्लास के 30 क्वेश्चन थे। हरियाणा जीके और वैसे जीके दो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिक्स हैं। मोस्टली हरियाणा जीके के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। HTET का जो पेपर होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा CET होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और भी SSC के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्लास है आपके लिए। हिंदी में आपके लिए सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, नॉलेज हब के टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वो ज्वाइन करें और आप PDF ले सकते हैं। जो कैंडिडेट पहली बार सुन रहे वो इसको YouTube पर भी सब्सक्राइब कर ले नॉलेज हब को। तो फिलहाल यही क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में आपके लिए। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।